बहुत समय पहले एक राज्य में अशोक नाम का राजा राज करता था। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा को हमेशा लगता कि उसके प्रजाजन खुश नहीं है। राजा ने कई बार सोचा कि क्यों उसके पास धन दौलत होते हुए भी लोग परेशान रहते हैं। वह रात को अक्सर छत पर बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता, खुशी कहाँ से आती है? क्या धन से, क्या ताकत से, या किसी और चीज से? लकड़हारे की कहानी की शुरुआत उसी राज्य के किनारे एक गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचता। जो मिलता उससे अपने परिवार का पेट पालता। रामू मेहनती था, लेकिन उसका घर हमेशा साधारण रहता। उसके बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते, पर रामू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। गांव के लोग उससे पूछते, रामू, तेरे पास न ढंग का घर है न अच्छे कपड़े, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास मेहनत करने की ताकत है और मेरा परिवार मुझे प्यार करता है। एक दिन राजा ने सोचा कि वह जानना चाहता है कि सच्ची खुशी कहाँ मिलती है। इसलिए उसने अपने शाही कपड़े उतारे और एक साधारण किसान का रूप धारण कर लिया। वह रात को अकेले ही गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह उसी गांव पहुंचा जहां रामू लकड़हारा रहता था। राजा ने देखा कि रामू का घर बहुत छोटा है। दीवारें मिट्टी की है, छप्पर पुराना है, लेकिन घर के भीतर से हंसी और गाने की आवाजें आ रही थीं। राजा हैरान हुआ। राजा ने दरवाजा खटखटाया। रामू ने उसे बैठने के लिए जगह दी और अपनी पत्नी से कहा, भाई साहब भूखे होंगे, रोटी ले आओ। उस दिन घर में बस 2 ही रोटियां थीं। रामू ने आधी अपने लिए रखी और आधी मेहमान को दे दी। राजा, किसान बने हुए ने पूछा, रामू भाई, तुम्हें इतनी कमाई होती है, कभी ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती? रामू हंस पड़ा। इच्छा तो किसे नहीं होती, पर अगर मैं कल की चिंता करूंगा तो आज की खुशी खो दूंगा। मेरे लिए खुशी ये है कि परिवार के साथ बैठकर हंस सकूं। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करने की बजाय उसे परखना चाहा। उसने कहा, जंगल में एक जगह मैंने चमचमाते सिक्के देखे हैं। अगर तुम चाहो तो कल लकड़ी के बजाय सिक्के उठा लेना। रामू ने सोचा। एक बार जाकर देखता हूं। अगले दिन रामू जंगल गया। सचमुच वहां एक पेड़ के नीचे सोने चांदी के सिक्के रखे थे। रामू ने कुछ देर सोचा, फिर उसने लकड़ियां काटी और बोला, अगर मैं सिक्के ले भी आऊं तो कल इन्हें छीनने वाले भी आ सकते हैं, पर मेरी लकड़ी मुझे रोज की रोटी दिलाएगी। यही ठीक है। उसने सिक्कों को वहीं छोड़ दिया और लकड़ी लेकर लौट आया। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने असली रूप में दरबार लगाया और रामू को बुलाया। रामू आश्चर्य से बोला, महाराज, आप ही वो किसान थे? हाँ रामू, मैं तुम्हें परख रहा था। तुम्हें देखकर मैंने सीखा कि असली खुशी धन से नहीं, संतोष और परिवार के प्रेम से मिलती है। राजा ने रामू को इनाम में एक अच्छा घर और पर्याप्त जमीन दी, लेकिन रामू फिर भी वही साधारण, हंसमुख और संतोषी इंसान बना रहा।